पढ़ लिख कर आगे बढ़े बेटियां, राष्ट्र में नाम रोशन कर आगे बढ़े बेटियां। उच्च प्राथमिक स्तर पर बेटियों को पढ़ाई में आगे लाने और आवासीय विद्यालय की सभी सुख सुविधाओं के साथ उच्च स्तर विद्यालय शिक्षा देने के उद्देश्य से साल 2004 में भारत सरकार ने एक सुनहरा सपना देखा था, जो आज भारत की बेटियों के लिए सपनों को पूरा करने के लिए उम्मीदों का संसार बन गया है। जी हां, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना। SC, ST, OBC और जनरल BPL श्रेणी की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय एक सपना हुआ करता था, लेकिन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना ने उनका यह सपना साकार कर दिखाया है। आज जनपद हरिद्वार में समग्र शिक्षा माध्यमिक के अंतर्गत कुल 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों को टाइप 4 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कहा जाता है, जिनमें कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की बालिकाओं को पढ़ाया जाता है। खास बात यह है कि इन विद्यालयों में SC, ST, OBC और जनरल BPL के कैटेगरी में आने वाली बालिकाओं को विद्यालयों में भर्ती किया जाता है। यही नहीं, जिन बालिकाओं ने ड्रॉप आउट यानी कि जिन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, उनकी भी दोबारा भर्ती की जाती है। शिक्षा की अलख जगाने के लिए आज हरिद्वार में प्रत्येक विकास खंड में एक आवासीय विद्यालय मौजूद है, जिनमें बहादुराबाद में रानी माजरा, लक्सर में अकबरपुर उड़, खानपुर में गोवर्धनपुर, नारसन में हरजोली जट, भगवानपुर में मोहितपुर और रुड़की में बाजूहेड़ी में ये आवासीय बालिका विद्यालय मौजूद है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की खास बात यह है कि इनमें 100 सीटों का प्रावधान है, जिनमें पढ़ने के लिए निकट के सरकारी स्कूलों में व्यवस्था होती है। यही नहीं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए न्यूनतम फीस ली जाती है, जो कि बाद में रिफंड की जाती है। बालिकाओं के लिए रहने के लिए यहाँ संपूर्ण सुविधाओं से युक्त कमरे बनाए गए हैं, जिनमें 4 बालिकाओं के रहने की संपूर्ण व्यवस्था है। प्रत्येक छात्रावास में कुल 4 सदन बनाए गए हैं, जिनमें पूरे छात्रावास की गतिविधियों का संचालन किया जाता है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क रहे, इसके लिए छात्राओं का खास ख्याल रखा जाता है। छात्रावास में रह रही बालिकाएं कैसे रहती हैं और उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, इसकी चिंता दूर करने के लिए छात्रावास प्रबंधन समिति की समय समय पर बैठक भी होती है, ताकि अभिभावकों की चिंता को भी दूर किया जा सके। बालिका शिक्षा और समता के क्षेत्र में उसके बहुत ही जरूरी आयाम के तौर पर यूँ तो बहुत पहले से ही बहुत सारे कार्यक्रम संचालित हो रहे थे, लेकिन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की जो संकल्पना है वो निश्चित रूप से समग्र शिक्षा जो अब चल रही है, उससे पहले सर्व शिक्षा अभियान और बाद में 2009 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो माध्यमिक स्तर तक जो बालिका छात्रावासों की स्थापना की गई है, वो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सस्टेनेबल और जिसे हम कहते हैं प्रभावकारी कदम साबित हुआ है। स्कूलों के भीतर सभी बच्चों के साथ साथ बालिकाओं के लिए संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तुलना में वंचित हाशिए पर पड़े हुए जो वर्ग हैं, परिवार हैं, समुदाय हैं, उनकी बालिकाओं के लिए निःशुल्क आवासीय व्यवस्था वाले हॉस्टल की स्थापना निश्चित रूप से एक बहुत ही अग्रगामी एक कदम साबित हुआ है। इसमें पंजीकृत बच्चियों की संख्या को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस हस्तक्षेप के अभाव में ऐसी बच्चियों के लिए सुगमता के साथ में अपनी प्रारंभिक शिक्षा, फिर वो सेकेंडरी और फिर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करना बिल्कुल भी संभव नहीं होता। उसका जो असर देखने को मिला है वो दूसरा ये था कि हमारे जैसे अनुदेशक हैं 3-3 विषयों में हॉस्टल्स में जो स्कूल टाइम के बाद बच्चियों के लिए पढ़ाने का काम कर रही हैं, उसके अलावा जो उनका क्राफ्ट, आर्ट, म्यूज़िक और जो परफॉर्मिंग आर्ट है, उसमें उन बच्चियों का जो परफॉर्मेंस है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फॉर्मल स्कूल जो डे स्कूल हैं, उनमें पढ़ने वाली बच्चियों या बच्चों की तुलना में कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूलों में बच्चों ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वो निश्चित ही बहुत ही सराहनीय है
और मेरा मानना ये है कि ये इंटरवेंशन उन ज़िलों में भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए जो एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट या बैकवर्ड ब्लॉक नहीं है, लेकिन जहाँ पर ऐसे बच्चों की काफ़ी तादाद है जो आर्थिक रूप से विपन्न परिवारों से हैं, हाशिए पर समुदाय हैं, उनसे हैं, उन बच्चों को भी हम लोग लाभान्वित कर सकेंगे। मेरा मानना है कि ये हर विकास खंड के अंदर नहीं तो बड़े ज़िलों में 2 या 3 ऐसे आवासीय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। कहते हैं कि छोटे छोटे सुझावों से आप एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ऐसे में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में हर गतिविधियों पर पूरा ध्यान दिया जाता है। जैसे आवासीय विद्यालय में रहने वाली हर बालिका का एक अलग प्रोफाइल बनाया जाता है, जिसमें छात्रा से संबंधित हर जानकारी होती है, जिसमें उनसे कौन मिल रहा है उसकी जानकारी के साथ दैनिक गतिविधियां और दूसरे कार्य होते हैं। हर महीने बालिकाओं को उनकी दैनिक जरूरतों का सामान वितरित किया जाता है। बालिकाओं का हर महीने हेल्थ चेकअप भी होता है, जिसमें शारीरिक स्वच्छता और मानसिक रूप से भी बालिकाओं का विशेष ख्याल रखा जाता है। बालिकाओं के लिए फर्स्ट एड किट भी रखा जाता है। बालिकाओं के लिए छात्रावास में मन की बात नाम से एक पेटी भी बनाई गई है, जिसमें कोई भी बालिका अपने विचार रख सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से आने जाने का विवरण लिखने के लिए इन और आउट गमन आगमन पंजिका भी बनाई गई है, जिसमें हर जानकारी लिखी जाती है। यही नहीं, छात्रावास में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए समय समय पर जायजा भी लिया जाता है। नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक दिन के लिए एक छात्रा को स्कूल का वार्डन भी बनाया जाता है। बालिकाओं को आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग देने के साथ साथ कला और शिल्प का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। आज के इस दौर में कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय शिक्षा की अलख जगाने के साथ साथ देश की बेटियों में विश्वास और कामयाब जिंदगी का हौसला भर रहा है। समग्र शिक्षा माध्यमिक के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय टाइप 4 की 6 शाखाएं समस्त विकास खंडों में संचालित है, जहां पर न केवल ड्रॉप आउट बालिकाओं और अपवंचित वर्ग की बालिकाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा दी जाती है, बल्कि उन्हें स्वावलंबी बनाने का प्रयास भी किया जाता है। वर्ष 2010 से स्थापित इन आवासीय विद्यालयों में नामांकन में निरंतर वृद्धि हो रही है और इसके साथ साथ ड्रॉप आउट की दर में भी अत्यंत गिरावट आई है। आज इन बेटियों की मुस्कुराहट बता रही है कि ये भी तैयार है राष्ट्र निर्माण में आगे जाकर अहम भूमिका निभाने के लिए। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बन रहा है आज इन बालिकाओं के उम्मीदों के सपने का मजबूत आधार।